दोस्तों, ट्रंप टैरिफ लागू हुए 48 घंटे भी नहीं बीते कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सियासत शुरू कर दी है। पहले राहुल गांधी और अब अखिलेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति ने भारत के किसानों के पेट पर लात मारी हो, जिसने भारत के सामने एक संकट पैदा कर दिया हो, उसे हमारे देश के नेता अपने सिर पर कैसे बिठा सकते हैं। एक और सीएम योगी और पीएम मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं और दुनिया की टॉप कंपनियां यूपी में आ गई हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपनी ही देश की सरकार को नीचा दिखा रहे हैं, सिर्फ सत्ता के लिए। यूपी में निवेश पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कितना निवेश उनके समय में हुआ था यह हर किसी को मालूम है, और आज योगी आदित्यनाथ के दौर में क्या हो रहा है वो भी मालूम है। ये वही अखिलेश हैं जिनके शासन में प्रदेश में व्यापारी डर से निवेश करने नहीं आते थे, लेकिन ये लोग योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उसका सहारा डोनाल्ड ट्रंप को ले रहे हैं। और जब अखिलेश ने ट्रंप के वीडियो को शेयर किया है तो इसके बाद बवाल मच गया है और सोशल मीडिया पर यह बातें होने लगी है कि क्या अब 2027 में डोनाल्ड ट्रंप बीजेपी सरकार के विरोध में अखिलेश यादव की सपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, और क्या 2029 में वो राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन ये यूपी है दोस्तों, यहां योगी का बुलडोजर दौड़ता है और किसी भी अराजक व्यक्ति के लिए यहां कोई जगह नहीं है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि कहावत है कि समझदार के लिए इशारा काफी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपने ही देश को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए वो ट्रंप का सहारा ले रहे हैं। ट्रंप का प्रचार कर घिर गए अखिलेश। टैरिफ पर अखिलेश की सियासत शुरू। सीएम योगी ने बताया ट्रंप का इलाज। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश से डरे सपा प्रमुख। प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्रंप टैरिफ को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका ने जो भारी टैरिफ लगाए हैं वो राज्य के निर्यातकों की तबाही लेकर आया है, और राज्य में जो निर्यातक हैं उनको एक तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी नीतियों का परिणाम करार दिया। अखिलेश ने निर्यातकों को लिखे एक लेटर में कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिशोधात्मक टैरिफ से उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों की आजीविका दांव पर लग गई। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि निर्यातकों को लिखे पत्र में कि हम सब जानते हैं कि टैरिफ की वजह से उत्तर प्रदेश का निर्यात बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। टैरिफ बीजेपी सरकार की नाकामयाब नीतियों का परिणाम है। इसका खामियाजा निर्यातक और उन पर निर्भर बाकी व्यवसाय और पैकिंग और ट्रांसपोर्ट उद्योग तथा कामगार, कलाकार, शिल्पकार और उनके परिवार क्यों भुगते। अखिलेश ने कहा कि बनारसी साड़ी से लेकर कॉर्पोरेट उद्योग, पीतल उद्योग, ताला और हार्डवेयर उद्योग, चमड़ा उद्योग, इत्र उद्योग, स्पोर्ट्स उद्योग, हैंडलूम और हस्तशिल्प जैसे सैकड़ों तरह के अरबों खरबों रुपए के उत्पाद के बीच समंदर जहाजों में फंसे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के निर्यातक तबाही के कगार पर खड़े हैं। निर्यातक का भुगतान का चक्र बिगड़ गया है। अखिलेश का कहना है कि निर्यातकों के सप्लायर्स और वेंडर्स अलग से परेशान हैं। यही वो समय है जब सरकार सामने आए और ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद के तहत आने वाले सभी उत्पादों को विशेष राहत प्रदान करे और अन्य उत्पादों को भी सुरक्षा कवच दे, जिससे कि वो विदेशी पाबंदियों से अपने आप को बचा लें। अखिलेश यादव किस तरह से ज्ञान दे रहे हैं ये तो आपने देखा, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ कैसे वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट योजना को फैला रहे हैं, किस तरह से वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में नई स्कीम ला रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के जरिए उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव को यह सब नजर नहीं आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। उनको मौका मिल गया है टैरिफ को लेकर सरकार को घेरने का, तभी तो पोस्ट करते हैं, ट्रंप का वीडियो शेयर करते हैं और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हैं। आप सरकार पर निशाना साधिए, इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन आपकी सोच बताती है कि आप सिर्फ इसलिए ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपको योगी का विरोध करना है, आपको मोदी का विरोध करना है, और उसके चक्कर में आप भारत विरोधी कहलाने लगते हैं।
और सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश को जमकर घेर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको जरूरत क्या है ट्रंप की वीडियो को शेयर करने की। लेकिन अखिलेश जवाब देने से पीछे हट गए हैं। वो बताने के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं कि आखिर किन मजबूरियों से वो ट्रंप का इतना गुणगान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में या भारत में जो भी समस्याएं होगी उसके लिए भारत सरकार है, वो तमाम समस्याओं को सुलझाएगी और टैरिफ से निपटने के लिए भी भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये सियासी ड्रामा ये बताता है कि उनकी असली मंशा क्या है। योगी मोदी ने निकाला टैरिफ का कार्ड। दोस्तों, टैरिफ से भारत पर असर पड़ा है, जरूर असर पड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत अमेरिका के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। आपको बता दें कि भारत आज विश्व में कमाल कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत का डंका बज रहा है। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर गजब तरीके से अमेरिका को घेरा है। ट्रंप की हालत खराब हो गई है। बहुत जल्द ट्रंप अपना फैसला बदलेंगे, यह तय माना जा रहा है। ट्रंप की धमकियों से तंग आकर ब्रिक्स के 5 संस्थापक देश भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका एक मंच पर एक साथ खड़े हैं। और ये देश न केवल ट्रंप की नीतियों का जवाब दे रहे हैं, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में भी मजबूती से कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में किस तरह से रुपए को लेकर पूरी दुनिया में मीटिंग की जा रही है और आरबीआई ने जिस तरीके का फैसला लिया है और भारत सरकार ने जो मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है, दुनिया के 30 देश अब रुपये में व्यापार कर रहे हैं और ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। डॉलर का खेल खत्म होने जा रहा है। ब्रिक्स देशों की टोटल जीडीपी 26.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो अमेरिका की 27.36 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर है। इन देशों का वैश्विक जीडीपी में 35.5% योगदान और विश्व व्यापार में 1/4 हिस्सेदारी ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। ट्रंप ने 2025 में अपनी टैरिफ नीति को और आक्रामक करते हुए ब्रिक्स देशों को निशाना बनाया। भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाए। चीन पर अब वो 200% टैरिफ की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने चीन और साउथ अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगाया है। कुछ दिनों पहले चीन पर 3 महीने के लिए टैरिफ बढ़ा दिया आगे और रूस पर 100% टैरिफ लगाकर ट्रंप मुसीबत में घिर गए हैं। एक और पीएम मोदी अपनी शानदार नीति से पूरी दुनिया को एक मंच पर ला रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए को लेकर, उसके कारोबार को लेकर सबको एकजुट कर रहे हैं, ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना बड़े पैमाने पर आकार ले रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की सक्रियता और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश अब भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन चुका है। जी हाँ, और इसीलिए ट्रंप बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। उत्तर प्रदेश में बने मिसाइल कैसे पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर घुसे और पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी। इससे अमेरिका परेशान है, क्योंकि यूपी में जो मेड इन इंडिया के तहत हथियार बनाए जा रहे हैं, भारत में जो हथियार बनाए जा रहे हैं, अब भारत अमेरिका से उस तरह से हथियार नहीं खरीदेगा जैसे भारत पहले से उसका खरीदार बना हुआ था। यानी यूपी में जो आत्मनिर्भर भारत का कमाल हो रहा है, उसका असर वॉशिंगटन तक है और इसलिए ट्रंप परेशान है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ देश की पहली अत्याधुनिक निजी टाइटेनियम और सुपर एलॉय निर्माण सुविधा की भी शुरुआत हुई। 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने जब परमाणु परीक्षण कर वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखाई थी, उसी तरह से 27 साल बाद लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लिए वैसी ही ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई है और यह ट्रंप को बहुत परेशान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आयोजित फैक्ट्रियों को छोड़ दें तो इससे पहले ऐसी कोई हाई एंड पावरफुल मिसाइल निर्माण सुविधा नहीं थी और हाल में सीएम योगी ने बताया कि कैसे आत्मनिर्भर बनने की ओर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी की अगुवाई में डबल इंजन की सरकार शानदार तरीके से इस काम में लगी हुई है। ये मानकर के चलिए कि बचपन स्वस्थ है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। ये रास्ता यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है,
गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। एक तरफ योगी हैं जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की हर ओर कोशिश में लगे हैं, दूसरी ओर अखिलेश हैं जो राहुल गांधी की तरह ट्रंप का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका वीडियो ट्वीट करके भारत सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जैसे राहुल ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप अखिलेश का प्रचार करने आएंगे 2027 में, आप खुद सोचिए, पहले 2027 तक ट्रंप अपनी सत्ता बचा लें। अगर अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हुए तो फिर देखा जाएगा। और क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के लिए ट्रंप प्रचार करने आएंगे? और यहां योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर ट्रंप आ भी जाते हैं तो ट्रंप 5 वोट भी नहीं डलवा सकते भाई। तो ऐसे में आप समझ लीजिए, योगी को हिलाना ट्रंप ही नहीं, कई ट्रंप के बस की बात नहीं है। और अखिलेश यादव को यह चीज भली भांति समझ लेनी चाहिए। इसलिए वो कितना भी ट्रंप का सहारा लेकर योगी सरकार पर निशाना साधें, प्रदेश की जनता सब कुछ समझती है। अब आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही, धन्यवाद।